तो मेरा मानना ये है किसी बच्चे को घर से निकलने से पहले वो 3 चीज़ देख लेना चाहिए उसको। सर बोलते हैं कि रॉबोट होकर पढ़ने से नहीं है, लेकिन ये मानना तो ये है कि इतने भीड़ में रॉबोट बनकर पढ़ने से ही सक्सेस मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो मेंटर। आज हम आ चुके हैं वज़ीराबाद में एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम पे। आइए आपको दिखाते हैं कि वज़ीराबाद के रूम कैसे होते हैं और इनका रेंट कितना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, हम आ चुके हैं भैया के रूम में। तो जैसा ही हमने यहाँ पे आके देखा, भैया अभी भी पढ़ाई ही कर रहे थे। आइए देखते हैं कि कैसे रहते हैं ये वज़ीराबाद में। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम कमल कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मैं 8 महीने से वज़ीराबाद में रह रहा हूँ। पहले मैं गोपालपुर में जब आया था तो शिफ्ट कर लिए थे रूम अपना। वहाँ पे वातावरण सही नहीं था, रेंट भी यहाँ से ज़्यादा था, जो बहुत मतलब अभी फैला हुआ है। बच्चों के जो दिल्ली ही जाना चाहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ तो बताया जाता है 20,000 महीने खर्च, 25,000 खर्च। सबसे बड़ा अपवाद यही है। और मुझे भी ऐसा लगा था जब आने से पहले, क्योंकि हम किसान फैमिली से हैं और किसान फैमिली में 20,000 रुपये एफर्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाता है। पापा को ना बोले भी कि इसे वहाँ जाना चाहते तो पापा को कोई बताया कि वहाँ 20 से 25,000 खर्च है, तो पापा थोड़ा देर के लिए मना कर दिए। तो फिर हम मतलब अंदर जुनून था कि नहीं करना ही है। तो पापा एक बार बोले कि तुम खुद से देख कर आ जाओ वहाँ पर क्या है कैसे है। तो यहाँ पर हम आए तो पता किए कि जो कोचिंग के आसपास में गए थे तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा है। वहाँ से मेरा रूम का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और मुझे जाने में 20 मिनट टाइम लगता है। और 20 मिनट में हम चले जाते हैं और 20 मिनट में आ जाते हैं, तो मुझे मतलब अब आदत सी हो गई तो पता भी नहीं चलता है। और वहाँ से जितना रेंट हम 1 महीने में भरेंगे, यहाँ पर हम 3 महीने दे सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पर मेरा रूम है, देखिए यहाँ का आबाद व्यवस्था जो है। और वहाँ पे हम गए थे रूम लेने के लिए तो वहाँ देखिए गंदगी भी ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे आने जाने में मतलब बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे देखिए रूम एकदम शांत माहौल है मेरा, जैसे लाइब्रेरी जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भैया यहाँ का रेंट कितना है? मेरा 3,000 रुपया लगता है, बिजली 200 यूनिट में फ्री है। अच्छा भैया, जैसे कि कई सारे एस्पिरेंट आना चाहते हैं दिल्ली, लेकिन पैसों की वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो आपका महीने में कितना खर्चा हो जाता है कुल मिलाकर? देखिए यहाँ पे खर्चे के तो दिल्ली ही बड़ा शहर है, तो यहाँ पे खर्चा तो 1,00,000-2 लाख भी कम पड़ता है। वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। मेरा तो रेंट 3,000 है और 3,000 मेरे खाने का चला जाता है। 6,000 और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते तो मेरा 7,000, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब इससे ज़्यादा खर्च उसका होगा जो एक्स्ट्रा खर्च करेगा। मेरे पास सुबह से रात तक मेरा क्लास ही होता है और खाना हम खुद से बनाकर यहाँ से ले जाते हैं। तो होटल में खाने से ये होता है ना कि वहाँ से तबीयत भी ठीक नहीं रह पाएगा और अपने जो खाना डेली वो बना कर हम ले जाते। तो मेरा खर्च महीने में 5 केजी चावल, 5 केजी आटा से चल जाता है। तो इससे हमको लगता है 6,000-7,000 मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक यहाँ ज़्यादा खर्च होने का 3 रीज़न है। जो बच्चे आते हैं सोच कर लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। नहीं तो मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा चाहे तो 6,000 तक मतलब बहुत बढ़िया से यहाँ एफर्ट कर पाएगा। जैसे अब 2 आदमी से हम रहेंगे, मेरा रूम देख लीजिए इतना बड़ा है, तो 1,500 में रेंट हो जाएगा। और हम अकेले गए तो 3,000 देते हैं और 2 आदमी से रहने में 1,500 हो जाएगा। और खाना पीना बनाने में 5 केजी चावल और 5 केजी आटा का महीना में कितना वो जोड़ लीजिए, और 4 केजी गैस और मसाला तेल हो गया तो 2 लीटर तेल मानते हैं। तब पर मिला के हम सब्जी वगैरह मिला के 2,000 से 2,500 बहुत चला जाएगा। 1,500 रेंट अगर 2 आदमी रहते हैं तो 5,000 तक भी चाहे तो बच्चा एफर्ट कर सकते। जो चाहते जुनून है कि मैं वहाँ जाकर पढ़ूँ तो 5,000 में कर सकता है, नहीं तो 6,000 मैक्सिमम जा सकता है। अच्छा भैया, जैसे ही मैं आपके रूम में आया, मुझे यहाँ पे आते मान सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे मैप्स देखने को मिले। आप इतने सारे मैप का क्या करते हैं? देखिए ये बिहार का मैप है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं और वहाँ का पीसीएस के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा जिला कहाँ पर, कौन सा उद्योग कहाँ पर है। बिहार के लिए उसके बाद ये तीनों आपको इंडिया का दिखेगा। जो सिविल सर्विस में पूरे भारत कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इंडिया के लिए तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जियोग्राफिकल होगा, पॉलिटिकल और एक प्राकृतिक है। देखिए ये लास्ट में आपको वर्ल्ड मैप दिखेगा जिसमें भारत से बाहर के कौन सा देश किससे सटा हुआ है, उसके लिए ये है।
अच्छा भैया, मैप्स का क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में? ये मैप से जितने ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी, इसमें पूरा मैप से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। बिना मैप के आप एक क्वेश्चन भी नहीं बना सकते। जैसे आप कौन सा देश किसके बगल में, वैसे आपको याद करने में पता ही नहीं चलेगा। अब इसमें डेली देखने से आदत बन जाता है कि अच्छा इसके बगल में ये देश है, इसके बगल में ये झील है। इससे ये इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आपसे कवर हो जाएगा। अच्छा भैया, जैसा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका डेली शेड्यूल क्या है? देखिए, सबका अपना शेड्यूल होता है। मेरा शेड्यूल अपने ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हम बनाए हैं, अभी हम करंट अफेयर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक मेरा क्लास चलता है। उसके बाद मेरा जो फाउंडेशन है उसका 11:30 से 2 बजे तक मेरा फाउंडेशन का है। उसके बाद मैं एग्ज़ाम मेरा थोड़ा नज़दीक है, तो इसके लिए हम 2 बैच एक्स्ट्रा करते हैं, जिसमें 11 बजे मतलब 3 बजे से 5:30 बजे तक मेरा चलता है एक बैच जीएस का, और शाम को चलता है फिर 6:30 से 9 बजे तक जीएस का ही है। क्योंकि मेरा पीसीएस 30 सितंबर को है, तो उसको देकर और मेरा यूपीएससी ईपीएफओ का हमने डाल दिया कि आपकी और यूपीएससी में देंगे नहीं, तो वही यूपीएससी डाल दी है। तो उसका जुलाई में एग्ज़ाम है, तो इसीलिए थोड़ा अभी सिलेबस थोड़ा कम हुआ था, तो उसको लेकर हम थोड़ा कि एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाएगा, इसलिए हम करें। मेरा शेड्यूल अभी रात का 9 बजे तक है। भैया, आप अपने बुक लिस्ट के बारे में बताइए कुछ। बुक लिस्ट हम तो रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बुक नहीं रखे हुए हैं, तो बहुत कम बुक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखलाते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बिहार के लिए और यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, और हम इसको फॉलो करते हैं। ये मेरा ऑप्शनल का बुक है, हिंदी समानांतर मैंने हिंदी साहित्य लिए अब यूपीएससी में ऑप्शन थी, उसके लिए ये बुक मैं फॉलो करता हूँ। और एक ये भी हिंदी ऑप्शनल के लिए ही है, और ये भी मेरा हिंदी ऑप्शनल का ही है। और ये मेरा बिहार के लिए है, ये बुक केबीसी नैनो का, जो हम सामान्य ज्ञान यूज करते हैं। ये यूपीएससी के लिए नहीं है, ये स्पेशली बिहार के लिए है, जो मैं फॉलो करता हूँ। और ये दृष्टि से मिला हुआ कोर्सोल्व पेपर जो मेंस का है यूपीएससी के लिए। और उसके बाद ये मेरा हिंदी क्लास का ही है। और उसके बाद ये साइंस टेक है मेरा, जो क्लास अभी ख़त्म हुआ है, जो यूपीएससी के लिए हम फॉलो करते हैं। और ये मेरा मैगज़ीन है, जो कोचिंग में हर महीने मंथली मिलता है हम लोगों को, करेंट्स का दृष्टि में। और उसके बाद ये पॉलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी कोई है नहीं, तो हम ही ये यूज़ करते हैं। और ये हो गया मेरा सॉल्व पेपर प्रीलिम्स का, यूपीएससी का, यही सब फॉलो कर, इससे ज़्यादा कुछ हम फॉलो अभी नहीं कर रहे हैं। और ये मेरा बुक्स मटेरियल जो क्लास से मिला हुआ है। अच्छा भैया, जैसा कि आप दृष्टि में कोचिंग कर रहे हैं, तो दृष्टि के क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होता है? दृष्टि क्लास का अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बाकी जो बाहर में है वो तो दृष्टि का अपना है नहीं, तो ये तो यहाँ के सरकार की देन है कि जो गंदगी है वो साफ करवाना। नहीं, दृष्टि के अंदर माहौल बहुत अच्छा है। वहाँ मुझको लगता है जितने क्लास खत्म होते, प्रत्येक क्लास खत्म होने के बाद साफ सफाई होते रहता है। आपको अंदर एसी वगैरह लगा हुआ, तो अंदर कोई दिक्कत नहीं क्लास में। अच्छा भैया, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे डंबल उम्बल भी रखा है, ये किस लिए है? देखिए, डंबल इसलिए करते, कभी कभी क्लास करते करते माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे आपको मन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम किसी से मिलने जुलने, कोई दोस्त मेरा है नहीं, तो अपना एक्सरसाइज ये, कभी रात में अचानक से नींद नहीं आता रहता है, तो ये एक्सरसाइज करने से ये माना जाता है कि नींद आ जाता है। जिस दिन नींद नहीं आता, कभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज आधा घंटा 1 घंटा करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। नींद के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ, डंबल नींद के लिए करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, हर एस्पिरेंट के लाइफ में एक फेज़ आता है कि जब उसे लगता है कि नहीं, अब नहीं होता, छोड़ देना चाहिए, या फिर काफ़ी डिमोटिवेशन होता है, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, पहले तो बच्चे को अपने आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और यहाँ हम आए तो कुछ कॉन्फिडेंस के साथ ही आए होंगे। और हमारा जो फैमिली मतलब मिडिल क्लास है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बहुत 3-4 आता है, मेरे पास एक सपना है, ओनली वन, सक्सेस होना। और हमने एमएससी कर रखा है मैथमेटिक्स से, और 6 साल टीचिंग भी किए हुए हैं, तो मेरा बैकग्राउंड पहले से कहीं ठीक ठाक है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि अगर कहीं नहीं हुआ तो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या होगा। ये सबका होता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं सोचते, लेकिन हम सोच के चलते हैं ये मतलब नहीं होने के बाद क्या होगा। इसके बाद मेरा ये है कि टीचिंग में मेरा कन्फर्म है कि वो सिलेक्शन फिक्स है मेरा। सरकारी में तो प्राइवेट से भी अभी नॉलेज सबसे बड़ी मायने रखता है, और यहाँ पे बच्चे को नॉलेज अच्छा कैसे मिलता है, टीचर जो भी है अच्छा फैकल्टी है, अच्छा नॉलेज देते हैं, बस बच्चे के ऊपर गेन कितना कर पाते हैं, वो अपने आप में कितना प्राप्त कर पाते हैं। और जो अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं, जिसको नहीं भी नौकरी लगेगा, तो इतना तो मानना जरूर है कि वो एक आईएएस से ज़्यादा कमा सकता है। अच्छा भैया, जैसे कि दिल्ली मुखर्जी नगर में इतनी भीड़ भाड़ है, चकाचौंध है, क्या इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है? वो तो हो जाता है, सबका देखिए अपना मानना है। बहुत बच्चे आता है, तो मेरा एक ही, हमने एक लाइन में अपने बहुत अच्छी लिखे हुए है कि यहाँ का बच्चा सबसे बड़ा भटकाव है, कि यहाँ सबसे बड़ी भटकाव है कि बच्चा आता है कुछ और करने, कर लेता कुछ और। यहाँ खर्च का भी वही मेन मकसद है। अच्छा,
क्या कर लेते हैं, ऐसा क्या कर जैसे लेते हैं? यहाँ पे कहा था कि प्यार बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन माँ बाप का सपना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो वो बात जिसको समझ में आ गया, वो बच्चे सक्सेस होना तय है। अब वही सबसे बड़ी बात को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आने में बच्चा सबसे पहले गलती करता है कि एक दूसरे से प्यार कर बैठता है, और उसके बदले उसे खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो खर्च न कहीं भी हो, रूम का रेंट कहीं बढ़ सकता है, लेकिन खाने का रेंज किसी का नहीं बढ़ सकता। जो वजीराबाद में रहता हो या नेहरू बिहार में या मुखर्जी नगर में, अगर कोई बच्चा 4 रोटी खाता है तो हर जगह 4 ही खाएगा, बढ़ेगा सिर्फ रूम का रेंट। इन रूम के रेंट के साथ जो यहाँ से जाता है उसका दोगुना खर्च होता है। मेन खर्च वहाँ पर है कि दोस्तों ज़्यादा बनाने से नहीं पढ़ाई हो पाएगा, और ना ही आपका खर्च रुके, खर्च बढ़ते ही जाएगा। मेन खर्च वहाँ हो जाता है। और मेरा दोस्त तो यहाँ मतलब शायद एक ही हो सकता है लड़का में है, जो कभी कभी बगल में रहता है, लेकिन उससे मिलते भी हम लोग 15 दिन 1 महीने पे। तो भी गलती से कभी रास्ते में मिल जाए, नहीं तो क्लास में ही मिलते हैं डायरेक्ट। मतलब एकदम सेल्फ आइसोलेशन कर लिया अपने आप को। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज़ मुझे फ़ायदा है ही नहीं, तो उसमें दिमाग लगाने से कुछ होना जाना है नहीं। अब बहुत बच्चे, ये भी एक सर है जो मनोज सर है, जो IPS अभी है, तो उनका एग्जाम्पल देख कर करते कि नहीं प्यार किया तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन उन ये सबसे बड़ी चीज़ है, अगर प्यार करने का किसी को बोला जाए तो एक दिन में 1000 गर्लफ्रेंड बना सकता है। अब ब्रेकअप भी होता है, हम देखते भी हैं, तो वैसे सक्सेस नहीं हो पाता ना। सक्सेस एक ही आसार बोलते कि रॉबर्ट होकर पढ़ने से नहीं है, लेकिन ये मानना तो ये है कि इतने भीड़ में रॉबर्ट बनकर पढ़ने से ही सक्सेस मिलेगा। स्मार्ट वर्क बहुत वजह 2-3 चीज़ें हम अपने लाइफ में फील किए हुए और उसको हम देखे भी करीब से। बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे मतलब 24 घंटा का टाइम सबके लिए है, स्मार्ट वर्क है। सबके मुँह से आप अभी सुनिएगा एक ही से स्मार्ट वर्क है, शॉर्ट नोट्स। स्मार्ट वर्क शॉर्ट नोट्स वही बना सकता है जिसको काफ़ी नॉलेज होगा। आप वजीराबाद नहीं देखी हुई है तो आपको आने में 2 घंटे लग जाएगा। हमको देखा हुआ हम 20 मिनट पहुंच जाते हैं। स्मार्ट वर्क इसी का तो जो देख लिया है, स्मार्ट वर्क पर नहीं देखा तो उसके लिए हार्ड वर्क, तो वही चीज़ है। अच्छा भैया, जैसे कि आप वजीराबाद में रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कोई समस्या होता है? जैसे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है हर जगह लोगों को, तो यहाँ पे कोई मतलब साफ़ सफाई की समस्या, पानी की समस्या कुछ फेस करना पड़ता है आपको? नहीं, मुझे तो यहाँ ऐसा कोई समस्या अभी तक नहीं लगा। 8 महीने से हम यहाँ पे है। जो समस्या जितना उधर हो सकती इतना तो उधर नहीं, क्योंकि यहाँ सब फैमिली वाले हैं और सब अच्छे सोसाइटी वाले। तो सोसाइटी में बच्चे से ज़्यादा सोसाइटी वाले का अनिवार्य होता है, तो लोग खुद अवेलेबल करवा लेते हैं। अच्छा भैया, जैसे कोई भी नया एस्पिरेंट यहाँ पे आना चाहता हो वजीराबाद में रूम ढूंढने के लिए, तो वो कैसे आ सकता है और कितने तक का रूम उसे ढूंढना चाहिए? देखिए, वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। बहुत बच्चे यहाँ से बहुत बनाता है बहाना कि हम भाई बहुत दूर हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है किसी बच्चे को घर से निकलने से पहले वो 3 चीज़ देख लेना चाहिए उसको। पहले पेरेंट्स का पैकेट कि वो कितना खर्च कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ आने से पहले कि अपना टारगेट कि भाई मेरा टारगेट एक हो और वही हो। समय सबके लिए बराबर 24 घंटे है। अगर हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं आपसे, तो मेरे वजह कोई और पढ़ता होगा, और बच्चे कोई अभी से ना कोई घूमने भी गया होगा, ये भी हो सकता है। तो जो 24 घंटे सही से यूज करेगा वो सक्सेस होगा, और जो नहीं यूज करेगा वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।